Hello everyone. In Indian literature, the first writer that we are going to do is Bankim Chandra Chatterjee, who is also known as Bankim Chandra Chattopadhyay. He was born in 1838 and he was died in 1894. He was born in an Orthodox Brahmin family. Bankim Chandra Chatterjee is the composer of Vande Mataram, which is our national song, and he was an inspiring activist during Indian independence movement. Now, let's move to our first work. Rajmohan's Wife is Bankim Chandra Chatterjee's first work, which was written in 1864. It is his first Indian novel by an Indian author. It was serially appeared in a journal called Indian Field. Remember this, it was weekly appeared in a journal which was called Indian Field. It was his only work in English. It did not gain much attention, so he moves his attention to the Bengali literature. Now, let's talk about his characters. Our first character is Matangani. Second one is Raj Mohan. Third one is Himangani. And fourth one is Madhav. And our last character is Mathur Ghosh, who is a villain of the story and he is a minor character. अब हम बात करते हैं इसकी समरी के बारे में। मतंगनी जो है वो राजमोहन की वाइफ है, हिमांगिनी मतंगनी की सिस्टर है और माधव है हिमांगिनी का हस्बैंड। और माथुर घोष जो है वो एक माइनर कैरेक्टर है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब बात करते हैं मतंगनी की। मतंगनी जो है वो काफी डोसाइल टाइप की लेडी है, हमेशा वो सफर करती है, वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। उसके जो फादर हैं वो उसकी जल्दबाजी में शादी कर देते हैं बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। राजमोहन जो है मतंगनी का हस्बैंड, वो काफी क्रूअल टाइप का पर्सन है, मतंगनी को मारता पीटता है, पर फिर भी मतंगनी जो है वो सफर करती है और इस चीज को झेलती रहती है पूरी उम्र। माधव जो कि हिमांगिनी का हस्बैंड है, उसका कोई रिलेटिव है जो उसके लिए प्रॉपर्टी छोड़कर गया है, तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो काफी अच्छी है। एक बार मतंगनी और हिमांगिनी अपने फादर के घर पे मिलती हैं और जो मतंगनी है वो हिमांगिनी को बोलती है कि वो माधव को बोले कि राजमोहन को कोई काम दिलवा दे। माधव एग्री हो जाता है, पर राजमोहन जो है वो एग्री नहीं होता। पहले वो एग्री नहीं होता पर बाद में वो मान जाता है। माधव उसे गांव में उसकी कोई प्रॉपर्टी है वो वहां राजमोहन को काम देता है, वहां उसका घर भी बनवाता है, उसके लिए सैलरी भी बांध देता है। तो राजमोहन कुछ समय तक वहां पर काम करता है, माधव की जो प्रॉपर्टी है वहां पर काम करता है, पर उसके बाद में जो राजमोहन है वो परेशान हो जाता है और वो एक कॉन्स्पिरेसी प्लान करता है माधव के अगेंस्ट। गांव के जो डाकू हैं उनके साथ वो मिलकर प्लान करता है कि वो माधव को मार देंगे और जो सारी प्रॉपर्टी है माधव की वो अपने नाम कर लेंगे। ये सारा का सारा जो प्लान है वो मतंगनी सुन लेती है और जाकर माधव को बता देती है। तो इस तरीके से जो राजमोहन का जो प्लान है वो फेल हो जाता है। अब राजमोहन को शक हो जाता है कि ये मतंगनी ने ही किया है और वो जाकर उसे मारने पीटने लगता है और किसी तरीके से मतंगनी अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। भागते भागते वो एक ओल्ड लेडी के घर पर पहुंचती है जहां पर वो अपने आप को सुरक्षित समझती है। कुछ समय तक वो वहां पर रहती है, उसके बाद राजमोहन उसे ढूंढ लेता है और उस ओल्ड लेडी को बोलता है कि मैं अब सुधर चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मेरे साथ जाए। ओल्ड लेडी बोलती है कि मैं मतंगनी को समझा बुझाकर तुम्हारे पास सुबह ले आऊंगी, पर उससे पहले ही जो हमारा कैरेक्टर है माथुर घोष, वो मतंगनी को किडनैप कर लेता है क्योंकि वो चाहता है कि मतंगनी उसके साथ शादी कर ले, एज अ वाइफ उसके साथ में रहे। पर जो मतंगनी है वो इस चीज के लिए नहीं मानती। बंकिम चंद्र चटर्जी ने मतंगनी का कैरेक्टर एज अ प्योर इंडियन वुमेन पोर्ट्रे किया है, तो मतंगनी इस बात के लिए एग्री नहीं होती और कुछ दिनों के बाद जो माधव है वो वहां से मतंगनी को बचा लेता है। और जो माथुर घोष है उसे पता चलता है कि पुलिस
उसे ढूंढ रही है और वो डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लेता है और जो मतंगनी है वो अपने फादर के घर पर जाकर रहने लगती है. सो दैट वाज अबाउट राजमोहन्स वाइफ. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वर्क व्हिच इज कपाल कुंडला. कपाल कुंडला was published in 1866. Now let's move to its characters. Our first character is Nab Kumar. Second one is Kapal Kundla. Third one is Kapalik. And the fourth one is Padmavati, or you can call her Moti Bibi. Now let's move to the summary. जो नव कुमार है वो इस कहानी का हीरो है और कपाल कुंडला है प्रोटैगोनिस्ट, हीरोइन है इस स्टोरी की. शुरुआत कहाँ से होती है कहानी की कि जो नव कुमार है वो एक पिलग्रिमेज पर जा रहा होता है गंगा सागर. रास्ते में उसका शिप रैक हो जाता है और वो डूब जाता है और किसी तरीके से वो आइलैंड पर पहुंच जाता है. उस आइलैंड पर उसको एक तांत्रिक बचाता है जिसका नाम है कपालिक. वो कुछ दिनों तक तो नव कुमार को अपने पास रखता है, उसकी सेवा करता है, अच्छे से खाना खिलाता है. पर उसके बाद में नव कुमार को शक हो जाता है क्योंकि जो कपालिक है वो उसकी बलि देने वाला है. तो वो वहां से भागने की कोशिश करता है और वहां से भागने में उसकी मदद करती है कपाल कुंडला. कपाल कुंडला नव कुमार को ले जाती है अपनी माँ के पास. ये दोनों माँ बेटी उस आइलैंड पर रहते हैं. अब जो कपाल कुंडला की माँ है वो इन दोनों को बोलती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो जो कपालिक है वो अब कपाल कुंडला की बलि देगा. तो अब ये दोनों उसी आइलैंड पर शादी करते हैं और शहर पहुंच जाते हैं जहां पर नव कुमार पहले रहता था. अब नव कुमार और कपाल कुंडला जो है वो शहर में अच्छे से रहते हैं कुछ समय तक. पर उसके बाद में जो कपाल कुंडला है, क्योंकि वो अकेले में रही है, एक गांव में रही है, तो वो शहर की लाइफ में एडजस्ट नहीं कर पाती. और उसके बाद एंट्री होती है पद्मावती की, जो कि नव कुमार की फॉर्मर वाइफ है. अब वो नव कुमार की लाइफ में दोबारा आ जाती है, पर नव कुमार उसे मना कर देता है कि कपाल कुंडला के साथ अब मैंने शादी कर ली है. जो पद्मावती है वो नव कुमार को छोड़कर क्यों जाती है, क्योंकि उसके जो पद्मावती के फादर हैं वो पद्मावती का रिलीजन चेंज करा देते हैं एंड नाउ शी इज नोन एज मोती बीबी. तो अब पद्मावती जो है वो काफी परेशान है और वो मिलती है कपालिक से. कपालिक भी अब शहर पहुंच चुका है. तो ये दोनों एक प्लान करते हैं कि अब हमें इन दोनों को अलग करना होगा, नव कुमार को और कपाल कुंडला को. तो पद्मावती जो है वो कपाल कुंडला से मिलती है और वो आधी रात को कपाल कुंडला को बुलाती है मिलने के लिए. और उधर से जो कपालिक है वो नव कुमार को समझा बुझा देता है उसको किसी तरीके से कि तुम्हारी जो वाइफ है कपाल कुंडला, उसका कोई अफेयर चल रहा है और इसलिए वो आधी रात को आज किसी से मिलने जाएगी. तो नव कुमार जो है, जब वो कपाल कुंडला जा रही होती है, नव कुमार उसका पीछा करता है और वहां पर कपाल कुंडला उसे सारी बातें बता देती है. अब कपाल कुंडला क्योंकि वो पहले ही एडजस्ट नहीं कर पा रही थी तो वो काफी परेशान थी. अब वो ये चाहती है कि मैं सुसाइड कर लूं, तो वो सुसाइड कर लेती है, नदी में कूद जाती है और नव कुमार भी उसे बचाने के लिए उस नदी में कूद जाता है. और लास्ट में इन दोनों का कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ गए कहाँ नहीं. सो दैट वाज अबाउट कपाल कुंडला. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वर्क व्हिच इज आनंद मठ. आनंद मठ वाज पब्लिश्ड इन 1882. Its English meaning is Abbey of Bliss. आनंद मठ एक ऐसी जगह है जहां सन्यासी रिबेलियन का ग्रुप रहता है और ये ग्रुप ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट कर रहा था. नाउ ये नोवेल राष्ट्रवाद से जुड़ी आत्मा, उससे जुड़े सेंटिमेंट्स और इमोशंस को प्रस्तुत करती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स. द नोवेल इज imaginary but it presents the picture of freedom fighters. It presents mantra of Desh Bhakti which is Vande Mataram. It also creates patriotic feelings among the Indians. It was banned by the British government but later it was unbanned by our Indian government after independence. The plot is based on Sannyasi rebellion. इस नोवेल ने राजनीतिक विद्रोह की कहानी सुनाई और यूथ में इंग्लिश रूल से मुक्त करने का जज्बा जगाया. सो लेट्स मूव टू द कैरेक्टर्स. आवर फर्स्ट कैरेक्टर इज महेंद्रा.
सेकेंड वन इज कल्याणी एंड द थर्ड वन इज सुकुमारी। ये कपल है महेंद्र और कल्याणी, जो कि अपने गांव में भूखमरी और अकाल की वजह से परेशान होने की वजह से ये अपने गांव को छोड़कर शहर की तरफ जा रहे होते हैं अपनी बेटी सुकुमारी की तरफ। तो इसी भाग दौड़ में ये जो तीनों हैं आपस में बिछड़ जाते हैं। तो जो कल्याणी है वो जंगल की तरफ भाग रही होती है क्योंकि डाकू इसके पीछे लगे हैं, और भागते भागते ये एक नदी के किनारे पर जाकर बेहोश हो जाती है। जब कल्याणी बेहोश होती है तो वहां पर एक साधु की एंट्री होती है जिसका नाम है सत्यानंद। सत्यानंद कल्याणी की मदद करते हैं, उसे होश में लाते हैं, और जैसे ही वो उसकी मदद करने के लिए उसे कहीं लेकर जा रहे होते हैं, उसी समय ब्रिटिश आर्मी के कुछ सोल्जर्स आते हैं और सत्यानंद को अरेस्ट कर लेते हैं। जब सत्यानंद को ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर्स ले जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें एक मॉन्क मिलता है जो आनंद मठ से ही है। तो वहां पर सत्यानंद एक सॉन्ग गाते हैं, इन द माइल्ड ब्रीज बाय द बैंक ऑफ द रिवर इन द फॉरेस्ट रिसाइड्स अ रिस्पेक्टेबल लेडी। मतलब जंगल में नदी के किनारे पर एक रिस्पेक्टेबल लेडी रहती है। वो जो मॉन्क है वो उस सॉन्ग का मतलब समझ जाता है और उस औरत की मदद करता है और उसे एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा देता है। और उधर जो महेंद्र है वो जब अपनी पत्नी को ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं तो वो आखिर में डिसाइड करते हैं कि अब वो सन्यासी रिबेलियन के ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, और वो भी आनंद मठ पहुंच जाते हैं। तो वहां पर दोनों जो हस्बैंड और वाइफ है कल्याणी और महेंद्र मिल जाते हैं। अब उसके बाद एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की जिसका नाम है जीवानंदा। जो जीवानंदा है वो काफी रिस्पेक्टेबल और ईमानदार आदमी है और ये भी आनंद मठ के ही एक सदस्य हैं। उसके बाद में एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की जिसका नाम है शांति। जो शांति है वो एक अनाथ है और काफी बोल्ड लेडी है। तो आउट ऑफ पिटी जीवानंद शांति के साथ शादी कर लेते हैं। पर जब जीवानंद देखते हैं कि किस तरीके से जो ब्रिटिश आर्मी है वो काफी टॉर्चर कर रही है उनको, उनका जो टॉर्चर है वो असहनीय हो गया है, तो वो आनंद मठ को ज्वाइन करने का डिसीजन बना लेते हैं। शांति को अपनी सिस्टर की केयर में छोड़कर जाते हैं। शांति जो है वो अपने पति के बिना नहीं रह सकती, इसलिए वो आनंद मठ जाती है। पर क्योंकि वहां पर लेडीज की एंट्री अलाउड नहीं है तो इसलिए सत्यानंद उसे वहां पर परमिशन नहीं देते रहने की। पर जब वो देखते हैं कि जो शांति है वो काफी डेडिकेटेड लेडी है और देशभक्ति की भावना उसमें बहुत ज्यादा है, तो जो सत्यानंद है वो शांति को अलाउ कर देते हैं आनंद मठ में रहने के लिए, और वो उसका नाम भी रखते हैं नीबानंदा। सो शी वॉज नीबानंदा एज वेल एज शांति। अब जो सन्यासी रेबेलियन है वो मूव कर जाते हैं एक फोर्ट में आनंद मठ को छोड़कर, और उसके बाद ब्रिटिश आर्मी जो है वो अटैक कर देती है सन्यासीज पर, और हजारों की संख्या में जो सन्यासीज हैं वो मारे जाते हैं। क्यों मारे जाते हैं? क्योंकि जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं वो ट्रेंड हैं जबकि जो सन्यासी हैं वो अनट्रेंड हैं और उनके पास कोई हथियार भी नहीं है, जबकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो तोप के साथ में उनके ऊपर आक्रमण करते हैं। उसके बाद कुछ सन्यासी जो हैं वो उनकी तोपों पर कब्जा कर लेते हैं और उन्हीं की तोपों से ब्रिटिशर्स पर अटैक कर देते हैं, जिससे कि जो सन्यासी हैं उनकी जीत होती है। उसके बाद में जीवानंद शांति के साथ तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं और जो महेंद्र और कल्याणी है वो अपना नया घर बना लेते हैं। सो दैट वाज अबाउट आनंद मठ। सो that's it for today. We will meet in our next video lecture. Have a nice day.